नमस्कार। आज के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं दिवाकर गोतियाल। बिहार के विधानसभा चुनाव केवल बिहार की राजनीति तक सीमित नहीं है, बल्कि यहाँ राजनीतिक पार्टियों के द्वारा उठाए गए कदम व एक घटनाक्रम निश्चित रूप से देश की राजनीति को प्रभावित करते हैं, उसके भविष्य को प्रभावित करते हैं। विशेषकर देश की राजनीति का वो विपक्ष जो एकजुट हुआ था लोकसभा चुनाव 2024 के लिए, ये जानकर या ये समझकर कि बीजेपी के खिलाफ जो जनमत देश में है, हम उसे प्रभावशाली ढंग से केंद्र की राजनीति में प्रतिनिधित्व दिलाएंगे। लेकिन वो इंडिया गठबंधन बिहार की राजनीति में और उसकी सियासत के लिए द्वंद्व करता हुआ दिख रहा है, एकजुट नहीं है। वो टूट चुका है, वो अलग अलग होता हुआ दिख रहा है। उनके मध्य जो दरारें हैं वो साफ साफ दिख रही हैं। जीत किसकी होगी, हार किसकी होगी, कौन पार्टी कितने ऊपर आ सकेगी, अपना प्रभाव कितना दिखा सकेगी, ये बात अलग है। लेकिन वो इंडिया गठबंधन निश्चित रूप से यहाँ क्षीण हो गया है, वो कमज़ोर हो गया है और एक सैद्धांतिक निश्चित रूप से उसकी हार हो गई है। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने साफ कर दिया है कि वे कांग्रेस के साथ, आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, यानी इंडिया गठबंधन से उन्होंने दूरी बना ली है। अब इससे पार्टी को क्या लाभ होगा, क्या नुकसान होगा, और इंडिया गठबंधन जो है उसको क्या नुकसान होगा, क्या लाभ होगा, वो भी एक देखने की बात है। लाभ तो क्या ही होगा, क्योंकि आप निश्चित रूप से समझ सकते हैं कि एनडीए की सरकार को वे केंद्र में तब भी ना हरा सके थे जबकि उन्होंने गठबंधन बनाया, तब भी वे कमज़ोर ही रहे। एनडीए और बीजेपी ने जो है तब भी अपनी जीत हासिल की, बहुत बड़ी और बड़ी पार्टी बनकर सामने आए, जीत उन्होंने अपनी शामिल की। लेकिन यहाँ पर क्योंकि वो बिखराव है तो इसका सीधा सीधा लाभ यहाँ पर सत्ता पक्ष हो जाता है बिहार की राजनीति में भी। अब समझने वाली बात यह है कि आम आदमी पार्टी जिसने कि कांग्रेस से अपना पल्ला झाड़ लिया है, अब इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी को इससे क्या लाभ होगा, ये भी कुछ बातें हैं। निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी स्वतंत्र दल के तौर पर बिहार में उतरेगी, अपनी एक स्वतंत्र छाप छोड़ेगी और निश्चित रूप से दिल्ली के मॉडल को साफ तौर से अपना बताकर स्पष्ट कह सकती है कि देखिए आप इस पर मत करें। निश्चित रूप से वो जो सीटों को लेकर शेयरिंग पर जो एक तरह से पार्टियों के बीच एक जो सामंजस्य नहीं बनता है, उसमें अब इनको पढ़ने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये कुछ बातें हैं। स्वतंत्र रूप से पार्टी अपनी बात को रखेगी, क्योंकि पार्टी ने कहा है हम 243 सभी सीटों पर हम तैयारी कर रहे हैं। तो स्पष्ट रूप से ये द्वंद्व अब साफ तौर से स्पष्ट हो जाएगा और यहाँ एक सैद्धांतिक रूप से ये बात स्थापित हो जाएगी कि इंडिया गठबंधन वास्तविक रूप से गठबंधन नहीं था, बल्कि वह एक तरह से सैद्धांतिक और वैचारिक स्तर पर एक दूसरे से दूर ही था। तो इसने देश की राजनीति में उस गठबंधन के भविष्य पर बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अब इसके अलावा यदि हम बात करें कि आम आदमी पार्टी को नुकसान क्या होगा, क्योंकि वो इंडिया गठबंधन से अलग होकर लड़ रहा है, तो जहां तक नुकसान की बात है, इंडिया गठबंधन पर सीधे तौर से सवाल खड़े होंगे कि आप एनडीए सरकार को आप उन्हें लाभ पहुंचा रहे हैं, आप उसकी बी पार्टी हैं, आप यहाँ पर वोट काटने जैसी स्थिति में हैं। तो इस तरह से निश्चित रूप से आम आदमी पार्टी पर सवाल खड़े होंगे। तो ये एक बड़ा सवाल बनेगा आम आदमी पार्टी पर कि आप पूरी उस स्थिति में नहीं हैं कि सरकार बना सकें, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप अपने आप को बिहार के राजनीति में सियासत का सबसे बड़ा दावेदार मान रहे हैं और 243 सीटों पर उतर रहे हैं, तो आप सीधी तौर से हमारे यानी कांग्रेस और आरजेडी के वोट काट रहे हैं और बीजेपी को लाभ दे रहे हैं, एनडीए को लाभ दे रहे हैं, जेडीयू को लाभ दे रहे हैं। तो ये कुछ इस प्रकार की बातें निश्चित रूप से उनके सामने होंगे, ये प्रश्न उनके सामने होंगे। अब इसके अलावा यदि देखा जाए इंडिया गठबंधन का भविष्य, तो इससे साफ तौर से एक बड़े प्रश्न चिन्ह में खड़ा हो गया है। आम आदमी पार्टी अपने आप को स्पष्ट एक ऐसे दल की तरह सामने रखना चाहती है जो कि अब एक तीसरा मोर्चा है, साफ तीसरा मोर्चा है। अब ये बात शुरू वहाँ से होती है जब गुजरात में एक विसावदर में गुजरात अहमदाबाद में उपचुनाव को लेकर वहाँ पर गोपाल इटालिया जी को इन्होंने अपना टिकट दिया आम आदमी पार्टी ने। कांग्रेस ने तुरंत ही उसके बाद अपने भी प्रतिनिधि को उतार दिया बिना किसी बातचीत के, ये आरोप है।
यानी इंडिया गठबंधन से कोई बातचीत नहीं हुई और सीधे तौर से अपना प्रतिनिधि भी कांग्रेस ने उतार दिया। अब जब ये हुआ तो आम आदमी पार्टी ने कहा कि आप हमारे सामने, आप हमारे पूर्व में विजेता एक कैंडिडेट के सामने अपना प्रतिनिधि उतार रहे हैं। तो सौरभ भारद्वाज का कहना है कि यहीं से इंडिया गठबंधन में फूट पड़ गई और हम जो है हमारे और उसके बीच दरार पैदा हो गई। अब इसके बाद बिहार में वो स्वतंत्र रूप से चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं। कितना कुछ कर सकेंगे, कितना कुछ नहीं, इस संबंध में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।